नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट, मेंबर व उनके इस्टेब्लिशमेंट। इंपॉर्टेंट वीडियो अंत तक देखना, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रमंडल या इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो लंदन में स्थित है। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। करंटली राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है बारोनेस स्कॉटलैंड। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है बारोनेस स्कॉटलैंड और ये सेक्रेटरी जनरल है कॉमनवेल्थ के, याद रखिएगा। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 28 अप्रैल 1949 को, और इसमें करंटली 54 देश हैं। इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में टोटल 54 देश है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है वो न्यूयॉर्क सिटी में, यानी कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, याद रखिए। करंटली यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, और ये पुर्तगाल देश से आते हैं। यूएनए को एस्टैब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। करंटली इसमें 6 ऑफिशियल भाषा हैं। कभी कभी स्टेटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि यूएनओ में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? तो दोस्तों अरेबिक, चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएनओ की। और यूएनओ में करंटली कितने मेंबर हैं दोस्तों? 193 मेंबर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। वर्ल्ड बैंक या ऐसे हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्थित है, याद रखिएगा। करंटली इसके प्रेसिडेंट है डेविड माल्पस, आप फोटो देख सकते हैं। दोस्तों बेसिकली अमेरिका देश से ही आते हैं डेविड माल्पस। और इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है वर्ल्ड बैंक के सीएफओ कौन है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारतीय हैं। इनका नाम है अंशुला कांत, याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक कब बना था दोस्तों? जुलाई 1944 में बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है यहाँ की, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इंग्लिश में, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करंटली इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में, याद रखिएगा। और करंटली एमडी कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? तो दोस्तों इनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, याद रखिएगा। 2019 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। और करंटली ये इस्टाब्लिश कब हुआ था? ये जुलाई 1944 में इस्टाब्लिश हुआ, आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है, ये है एमडी आईएमएफ की, क्रिस्टीना जॉर्जिवा नाम है इनका। आईएमएफ में टोटल कितने देश हैं? 190 देश हैं, याद रखिएगा। और यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है आईएमएफ की? पूछा जाता है एग्जाम में, ये गीता गोपीनाथ हैं, भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, याद रखिएगा। करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के? तो इनका नाम है राफेल मरीनो ग्रॉसी, आप फोटो देख सकते हैं, ये है राफेल मरीनो ग्रॉसी। और स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 29 जुलाई 1957 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। करंटली इसमें 172 देश हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इंटरपोल पूछा जाता है, एनटीपीसी परीक्षा में ही पूछ लिया जा रहा है इससे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है वो फ्रांस के एक शहर लियोन में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे पहले इंटरपोल की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका पूरा नाम, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के एक शहर लियोन में स्थित है। करंटली इसके जो प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग एंग, आप फोटो देख सकते हैं, ये साउथ कोरिया से आते हैं। इनका नाम है किम जोंग एंग, याद रखिएगा। और इस्टेब्लिशमेंट इंटरपोल का कब हुआ? 1923 में इस्टेब्लिश हुआ। करंटली इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो 194 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आईएलओ का जो मुख्यालय स्थित है वो स्विट्जरलैंड में
जेनेवा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में ILO का मुख्यालय स्थित है। करंटली इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों वो है गई राइडर। आप फोटो देख सकते हैं, ये है गई राइडर और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 11 अप्रैल 1919 में, याद रखिएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक दिवस भी पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है या लेबर डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ या इसे कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी ये पेरिस में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके करंटली प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है वाइन वैन डिसहॉक। आप फोटो देख सकते हैं, वाइन वैन डिसहॉक हैं। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस संगठन का, इस संघ का 28 जुलाई 1919 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलबर्ग। आप फोटो देख सकते हैं, यह है जेंस स्टोलबर्ग। और नाटो का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। करंटली इसमें 30 देश शामिल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नाम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन अलाइंग मूवमेंट, याद रखिएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम सबमिट कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली 2019 में नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था 2019 में, तो ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, याद रखेगा। और दोस्तों प्रेसिडेंट कंट्री कौन सी है? प्रेसिडेंट कंट्री यानी कि जो 3 साल से ये इसका प्रेसिडेंसी कर रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो दोस्तों वो अजरबैजान कर रहा है। यानी कि 2019, 20, 21, 22, तो दोस्तों 22 तक ये अजरबैजान इसकी अध्यक्षता करेगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर दोस्तों मैं इस्टाब्लिशमेंट की बात करूं, तो करंटली इसका इस्टाब्लिशमेंट कहाँ है, कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 120 कंट्री देश आते हैं। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, तो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कोई नहीं है, क्योंकि बेसिकली एक तरह का संगठन है जिसकी हर वर्ष या हर 3 साल बाद इसकी जो है अध्यक्षता हर देश करता रहता है। यानी कि अब 3 साल जो अध्यक्षता है वो किस पर रहेगी? अजरबैजान पर रहेगी। उसके बाद चेंज होकर किसी और पर चली जाएगी। तो करंटली 2019 की इसकी जो समिट हुई थी वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी। समिट 2020 की बात करूं, तो दोस्तों ये कैंसिल हो गई थी कोरोना वायरस के कारण। तो दोस्तों बेसिकली अजरबैजान में हुई है। आप इम्पोर्टेंट ये है कि आप समिट 2019 याद रखेगा, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क को इंग्लिश में कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है, याद रखेगा। करंटली सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? तो दो इसिला रूवन वीराकून। आप फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। करंटली इसमें 8 देश हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इसे इंग्लिश में कहते हैं ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। करंटली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों अब्दुल कावी यूसुफ। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अब्दुल कावी यूसुफ। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट है, याद रखेगा। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। और दोस्तों आपने नाम सुना होगा दलवीर भंडारी, ये भारतीय हैं। और दोस्तों यहाँ मेंबर हैं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, याद रखेगा। इनका जो टर्म है 2012 से 2027 के बीच है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आशियान, आशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लिश में कहते हैं इसे एशियन। तो एशियन की पूरी फुल फॉर्म होती है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखेगा। करंटली इसका सेक्रेटरीट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है, याद रखेगा। करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है आशियान के? तो दोस्तों इनका नाम है लिम जॉक होई। आप फोटो देख सकते हैं, लिम जॉक होई इसके सेक्रेटरी जनरल हैं।
इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 16 दिसंबर 2008 को। करंटली इसमें 10 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी पूरी फुल फॉर्म बताइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके करंटली डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अथानम, आप फोटो देख सकते हैं, ये है टेड्रोस अथानम, और ये डायरेक्टर जनरल है विश्व स्वास्थ्य संगठन के। और इसका इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना, 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका इस्टाब्लिशमेंट 7 अप्रैल को हुआ, इसलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। करंटली इसमें 194 मेंबर हैं, यानी कि 194 देश हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय स्थित है। करंटली इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू, चाइना के हैं ये क्यू डोंग्यू, और ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिएगा। इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, फाओ का, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों अभी इससे एक क्वेश्चन बनना है करंट अफेयर का 2020 का। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? 16 अक्टूबर के दिन दिया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और इसी के द्वारा दिया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार। तो दोस्तों ये मिला डॉक्टर रतन लाल को, याद रखिएगा, ये भी डॉक्टर रतन लाल को। अमेरिका के ये साइंटिस्ट हैं, यानी कि दोस्तों भारतीय अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, भारतीय मूल के हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रतन लाल को मिला विश्व खाद्य पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, और इसी दिन विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीकी यूनियन या इसे कहते हैं अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में। कहाँ स्थित है? आदिस अबाबा, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो दोस्तों चेयरमैन है अफ्रीकी यूनियन के सिरिल रामापोसा, याद रखिएगा, आप फोटो देख सकते हैं, सिरिल रामापोसा है। और जो इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था अफ्रीकी यूनियन का? तो ये हुआ था 9 जुलाई 2002 को, याद रखिएगा। करंटली इसमें 55 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक की पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, याद रखिएगा। और इसका जो सेक्रेटरियन स्थित है वो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है, याद रखिएगा। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, याद रखिएगा। और इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 6 जून 1997 में। करंटली इसमें 7 देश शामिल हैं बिम्स्टेक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल AI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल सबसे पहले ये जान लीजिए किससे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ह्यूमन राइट कमीशन है, ये याद रखिएगा, मानव अधिकार से संबंधित ये संस्था है। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है लंदन में, याद रखिएगा। और इसके करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है कुमी नायडू, आप फोटो देख सकते हैं, ये है कुमी नायडू। और इसका स्टाब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 1961 में। करंटली इसके जो फाउंडर हैं दोस्तों, अगर आप KBC देखते हो, KBC में एमनेस्टी इंटरनेशनल में इसके फाउंडर भी पूछे गए थे। तो दोस्तों मैंने आपकी फैक्ट्स के लिए लिख दिया है, तो वो है पीटर बेंसन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ओपेक की पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओपेक की जो पूरी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, याद रखेगा। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। और इसके करंटली सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बरकिंदो, आप फोटो देख सकते हैं, यह है मोहम्मद बरकिंदो। और इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 14 सितंबर 1960 में। करंटली इसमें 13 देश शामिल हैं, याद रखेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यूनेस्को की पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। करंटली इसकी डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजूले, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है ऑद्रे अजूले। और ये डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की। यूनेस्को कब इस्टाब्लिश हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 में
इस्टाब्लिश हुआ था, याद रखेगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है करंटली? तो 2020 में बात करूं तो टोटल 38 है, याद रखेगा। ये पूछा गया है एनटीपीसी परीक्षा में कई बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिसेफ की बात करूं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। करंटली इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। करंटली इसकी डायरेक्टर जनरल है हैंडीटा H4। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैंडीटा H4। और इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनडीपी का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, याद रखिएगा। इसके करंटली डायरेक्टर जनरल हैं अचिम स्टीनर। आप फोटो देख सकते हैं, ये अचिम स्टीनर है। और इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था यूएनडीपी का तो दोस्तों 22 नवंबर 1965 में इसका स्टाब्लिशमेंट हुआ। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जो यूएनडीपी है वो वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक निकालती है जिसका नाम है एसडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या ऐसे हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसमें दोस्तों भारत की जो 2020 में जो रैंक आई थी वो 131 आई थी। और 2019 में जो रैंक आई थी इंडिया की वो 129 आई थी। और दोस्तों टॉप टू 2019 और 20 में दोनों में नॉर्वे ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था? नॉर्वे ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, याद रखेगा। करंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है मत्सुगु असावाका, याद रखेगा। ये जापान देश के आते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो दोस्तों अशोक लवासा हैं। आप फोटो देख सकते हैं, ये इंडिया के हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट है एशिया विकास बैंक के। पूछा जा सकता है 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। एडीबी का जो इस्टाब्लिशमेंट है 19 दिसंबर 1966 में हुआ। इसमें करंटली 68 देश शामिल है, याद रखेगा। दोस्तों एक फैक्ट बताऊं, जो एडीबी होता है इसका जो प्रेसिडेंट होता है हमेशा जापान का बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दोस्तों एडीबी में सबसे ज़्यादा जो शेयर हैं वो जापान देश के हैं। और जो भी इसका प्रेसिडेंट बनेगा वो जापान से होगा। यानी कि अभी करंटली कौन है? मसत्सुगु असावाका इसके जापान के प्रेसिडेंट, सॉरी एडीबी के प्रेसिडेंट है, जो कि जापान देश से आते हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जोश एंजल गुरिया है, फोटो देख सकते हैं। और इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था 16 अप्रैल 1948 में। करंटली इसमें आती हैं 37 देश शामिल है OECD में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूरोपियन संघ EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लिश में कहते हैं यूरोपियन यूनियन। तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसके जो करंटली प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन डर लेन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूरोपियन संघ के मुख्य प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है उर्सुला वॉन डर लेन। इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1993 में हुई। करंटली इसमें 27 देश शामिल हैं यूरोपीय यूनियन में। तो दोस्तों इससे पहले जो इंग्लैंड था वो शामिल था यूरोपीय यूनियन में, जब 28 कंट्री थी। अब दोस्तों इंग्लैंड निकल गया है यूरोपीय यूनियन से, तब इसमें 27 कंट्री रह गई हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में जेनेवा में स्थित है, याद रखेगा। करंटली इसके जो डायरेक्टर जनरल का पद है वो वैकेंट है। यानी कि इससे पहले थे रॉबर्ट अजेवेडो और इनका पद 2020 में समाप्त हो गया है। करंटली वैकेंट इसका पद है डायरेक्टर जनरल का। लेकिन जब तक कोई नया चेयरमैन या नया डायरेक्टर जनरल नहीं मिल जाता WTO का, तब तक रॉबर्ट अजेवेडो डायरेक्टर जनरल की भूमिका अदा करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस्टाब्लिशमेंट WTO का कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1995 में। करंटली इसमें 164 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका पूरी फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है सिंगापुर में क्वींसटाउन में, याद रखिएगा। करंटली इसकी चेयरमैन है जेसिंडा अर्डन। आप फोटो देख सकते हैं, जेसिंडा अर्डन है और ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान रखने का। साथ के साथ एपेक के भी ये चेयरमैन है, याद रखिएगा। इसका स्टाब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1989 में। करंटली इसमें 21 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये स्थित है सिंगापुर के क्वींसटाउन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चाइना की राजधानी ये बीजिंग में स्थित है, याद रखिएगा। करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? तो दोस्तों व्लादिमीर नोरोव, जो कि रशिया से आते हैं और एससीओ के ये अभी सेक्रेटरी जनरल हैं, याद रखिएगा। और एससीओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2001 में हुआ था। करंटली इसमें 8 देश शामिल हैं। और दोस्तों हाल फिलहाल में जो शंघाई सहयोग संगठन की 2020 में समिट भी हुई थी, कहाँ हुई थी? रशिया में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है ये चाइना में शंघाई में स्थित है, याद रखिएगा। करंटली इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस पैडो ट्रोजो, आप फोटो देख सकते हैं, मार्कोस प्राडो ट्रोजो, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये भारतीय हैं, इनका नाम है अनिल किशोरा। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 2015 में एस्टैब्लिश हुई एनडीबी। और कितने देश हैं? 5 कंट्रियों ने बनाई थी। आपने सुना होगा ब्रिक्स, ब्रिक्स सुना होगा दोस्तों, 5 कंट्रियों ने बनाई थी। और बेसिकली जो ब्रिक्स ने बनाई थी जुलाई 2015 में, ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में, याद रखिएगा। और इसके करंटली प्रेसिडेंट हैं वो हैं ग्रेग बाकले, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। और हाल फिलहाल में अभी 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है। आईसीसी के सीईओ की बात करूं तो मनु साहनी, याद रखेगा। आईसीसी का गठन है 15 जून 1909 में ये बना, याद रखेगा। करंटली इसके मेंबरशिप हैं, यानी कि मेंबरशिप कंट्री हैं वो 104 कंट्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इस वीडियो में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताए वो उतने ही थे। लगभग सभी मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके कवर करवाए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। जितने भी करंट की न्यूज़ है सब आपको फैक्ट सहित बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।